दोस्तों, अमेरिका के एनएसए की तरफ से कहा गया है कि रशिया से अब व्लादिमीर जेलेंस्की को बड़ा खतरा है। साथ साथ अमेरिका के एनएसए की तरफ से ये भी कहा गया है कि व्लादिमीर जेलेंस्की की जान बचाने को लेकर हम यूक्रेन की पूरी मदद करेंगे। इससे अब एक बात तो पूरी तरीके से साफ हो जाती है कि यूक्रेन के अंदर अमेरिका की अभी भी प्रेजेंस है। इससे अब कहीं ना कहीं ये भी क्लियर हो रहा है कि यूक्रेन के पास दुनिया के बहुत से देशों का सपोर्ट होते हुए भी रशिया यूक्रेन पर भारी पड़ रहा है। वहीं पर अब व्लादिमीर जेलेंस्की की तरफ से भी एक स्टेटमेंट दी गई है और इस स्टेटमेंट में व्लादिमीर जेलेंस्की ने कहा है कि हमारी सेना कीव से खेरसोन के इलाके में आगे बढ़नी शुरू हो चुकी है। खेरसोन वो इलाका है जिस पर रशिया ने पूरी तरीके से अपना कब्जा कर लिया है। अब यूक्रेन की सेना इस कोशिश में लगी हुई है कि जल्द से जल्द खेरसोन से रशिया के कब्जे को हटाया जा सके। वहीं पर इस जंग में पहले यूक्रेन की तरफ से कहा जा रहा था कि रशिया हमारे ऊपर केमिकल हथियारों से हमला कर रहा है और किसी भी देश पर केमिकल अटैक करना पूरी तरीके से युद्ध के नियमों के खिलाफ होता है। लेकिन अब इस युद्ध में ऐसे भी मामले देखे जा रहे हैं कि यूक्रेन की तरफ से भी रशिया के ऊपर केमिकल अटैक किया जा रहा है। इस हमले को यूक्रेन ने रशिया के कब्जे वाले इलाके यानी कि डोनेट्स्क के इलाके में यूक्रेन ने इस केमिकल हमले को अंजाम दिया है। वहीं पर अब से कुछ दिन पहले ही रशिया ने यूक्रेन के ऊपर ये आरोप लगाया था कि यूक्रेन के अंदर अमेरिका बायोलॉजिकल वेपन बनाने में लगा हुआ है। इस जंग की शुरुआत का ये भी एक मेन रीजन रहा है कि अमेरिका को यूक्रेन के अंदर बायोलॉजिकल वेपन बनाने से रोका जा सके। लेकिन अब नॉर्थ कोरिया की तरफ से भी कहा गया है कि यूक्रेन के अंदर अमेरिका बायोलॉजिकल वेपन बनाने में लगा हुआ है, जिससे अब पूरी दुनिया भर के देशों की नींदें उड़ी हुई हैं, क्योंकि अगर अमेरिका ऐसा कर रहा है तो उस कंडीशन में ये हथियार यूक्रेन को भी सौंपा जाएगा और यूक्रेन इस हथियार को रशिया के ऊपर चलाने से बिल्कुल भी पीछे नहीं हटने वाला है। दोस्तों, आपको क्या लगता है कि क्या अमेरिका वाकई में ही यूक्रेन के अंदर बायोलॉजिकल वेपन बना रहा है या नहीं? आप इस बात का आंसर कमेंट बॉक्स में दे सकते हैं।